तो प्रधानमंत्री के ही निकालेगा थी कि सर्टिफिकेट, तो जाति का, कभी सम्राट चौधरी के नकली सर्टिफिकेट, शराबी से केस करवावेगा, सब चीज में फेल। शर्म आता है, लोग मोकामा का लोग बोलता है, कहता है लोग, सब लोग कि कहां से ही वंश में बान हो गया है। अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है, इनकम घोटाला है। इनकम घोटाला कौन कर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी संजीव हंस, ईडी वाला लोग बोल दिया है, प्रमाण दे रहा है कि पैसा लिया है, जो गरीब का खून चूसने वाला, मध्य परिवार का खून चूसने वाला, जो स्मार्ट मीटर लगाए हो। आमदनी 89,75,360 रुपया, कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया? तेजस्वी यादव, तेजस्वी जी पर बिहारी नाच करते हैं कि वो जब से रोजगार की बात किए हैं तो रोजगारों की तुम लोग भी चर्चा करने लगे हो। इससे पहले कहां चर्चा था? कोई चर्चा नहीं, कभी नहीं। टाल का, कभी एक बार टाल का नाम लिए हो? मोकामा टाल का किसान का हाल का क्या है? कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है। लोक लाज नहीं है तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है? तो अब तक क्या क्या चर्चा होता था? चारा घोटाला, अभी तक चर्चा होता था ईटा बालू का घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी घोटाला, लेकिन अब देखिए क्या घोटाला है, इनकम घोटाला है। इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। इनकम घोटाला कौन कर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव। दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। माननीय तेजस्वी जी, यह दस्तावेज आपसे संबंधित है, आपके वेतन से संबंधित है। जब ये कुछ नहीं रहते तो इनका आय ज्यादा होता है, और जब उप मुख्यमंत्री बन जाए और प्रतिपक्ष के नेता रह जाए तो आय इनका घट जाएगा। इस समझ में हमको नहीं आता है कि कौन हिसाब किताब, कौन चार्टर अकाउंटेंट है भाई? आरजेडी का कौन चार्टर अकाउंटेंट है? और रोचक बात यह है कि जितना आमदनी नहीं कहा जाता है क्या, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो जितना आमदनी है उसे ज्यादा ही लोन बांट देते हैं। अब लोन किसको बांटते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अब देखिए क्या है मामला। 2014-15 में जब सब हलफनामा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जब 14-15 में तेजस्वी जी विधायक नहीं थे तो उनकी सालाना आय थी 5,08,019 रुपया। फिर से बोल देते हैं, 5,18,019 रुपया। और जैसे ही विधायक बने तो इनका आय हो गया सालाना 1,41,750 रुपया। मैंने हर एक महीना इनको वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। मात्र तेजस्वी यादव को मात्र वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। हम लोग भी सदन के सदस्य हैं, हम लोग को भी वेतन मिलता है। और प्रतिपक्ष के नेता तो कैबिनेट मंत्री के दर्जा होता है। सच बोलिए तेजस्वी यादव जी, कितना वेतन मिलता है? नहीं तो हम तो खुलासा आपका परत दर परत करते रहेंगे। 11,812 रुपया 50 पैसा मात्र। ये मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूं। मूल वेतन है 40,000, लेकिन ये बेचारा अनाथालय में देते हैं। कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में पढ़ने वाले अति पिछड़ा समुदाय के छात्रों को देते हैं। यह बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले दलित बच्चों को आप अपने वेतन का पैसा दे रहे हैं? आप यह बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जहां पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को आप
तालीम में मदद के लिए अपना पैसा देते हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में ही लिखते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब बताइए तो भाई 11,812 1,41,750 रुपया आमदनी 18-19 में, अब 15 में कर्जा दे दिए 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब कर्जा बुम कर गया, एकदम सत्ता में आए ये बुम कर जाना जिसको नहीं कहते हैं। 2020 में 4,10,50,000 हो गया। मैंने 15 से 20 तक में तेजस्वी जी ने 3 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया और आमदनी मात्र 89,75,360 रुपया। आमदनी 89,75,360 रुपया और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया तेजस्वी यादव? यह बताइए लोगों को। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। अब चलिए आगे बढ़िए। किसी का आमदनी बढ़ता है ये बेचारा घटते, ये सीटवा नहीं घट गया वैसे इनका घटते जा रहा है सब। अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना। कौन बिजनेस करते हैं भाई पता नहीं चलता है। आप लोग भी सीखिए, आप लोग को भी सीखना चाहिए, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि कौन धंधा करें जिससे इतना बिजनेस टॉप क्लास में जाए कि 21 साल में 8 गुना। मैंने एकदम चक्रवृद्धि ब्याज कितना चक्रवृद्धि ब्याज है सब पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा। और 15-16 के दौरान मात्र 4 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सालाना आय हो जाती है 39,80,490 रुपया। एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आय से 8 गुना का अंतर है। आप लोग भी सवाल हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया? और इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है, लोक लाज नहीं है। तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है? अब बताइए तो ये लोग जदयू के बनडमरू प्रवक्ता लोग, ये लोग का क्या है जी? मने खाते पीते सोते जागते हगते मूतते तेजस्वी जी रहता है और दूसरा नहीं है। बारे लालू जी एकदम आप हिला दिए। एगो आपका लड़का से ये लोग परेशान हो गया है रे भाई। जो लड़का रोजगार के चर्चा करता रहे, वो पलायन के बारे में रोकने की बात, मजदूरों की बात करता हो, वो लोग ये सब क्या क्या मने क्या क्या करते रहते हो रे भाई हैं? और कुछ नहीं बुझाता है क्या? और कुछ है? आज तक जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तेजस्वी जी के बारे में, तरुण यादव कौन है, तेजस्वी यादव कौन है, सबका तो जवाब मिल गया। कोई जवाब बचा है क्या? कभी तो प्रधानमंत्री के ही निकालेगा थी कि सर्टिफिकेट तो जाति का, कभी सम्राट चौधरी के नकली सर्टिफिकेट शराबी से केस करवावेगा। सब चीज में फेल, सब चीज में कहानी खत्म है। 10 दिन से कहां छुपा हुआ था? शराब से, जहरीली शराब से इतना मौत हुआ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कि कितना लोग मर रहा है, कितना गरीब जेल जा रहा है, कितना परिवार रो रहा है जिसका बाप जेल चला गया हो, घर में खाने को नहीं हो हैं? ये सब पर कोई चर्चा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। शर्म नहीं आता है हैं? कहूं चुल्लू भर पानी नहीं मिलता है, शर्म आता है। लोग मोकामा का लोग बोलता है, कहता है लोग, सब लोग कि कहां से ही वंश में बान हो गया है। मोकामा का लोग इतना स्वाभिमानी होता है हैं? ये कहां से आ गया है भाई? हम लोग कहते हैं अपना कि कर्म भूमि है मोकामा हम लोग का, वहां का लोग स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता है। मगर इसका तो गजबे है रे भाई। ये चर्चा नहीं सुने हो? कभी इस पर नहीं बोलते हो कि ये जो मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी संजीव हंस हैं,
ईडी वाला लोग बोल दिया है, प्रमाण दे रहा है कि पैसा लिया है। जो गरीब का खून चूसने वाला, मध्य परिवार का खून चूसने वाला जो स्मार्ट मीटर लगाए हो, उसमें BMW गाड़ी लिया गया है। पैसा कितना लिया गया है ईडी तो कर रहा है, इस पर कभी तो कुछ नहीं। तो बस तेजस्वी यादव कश्मीर में बिहारियों की मौत हुई है, इस पर गए हो क्या? वहां गए हो क्यों? बिहारी लोग का इतना मौत हो रहा है, दिल्ली में मौत हुआ, ये रोकने का कभी पलायन कोशिश किए हो? इस पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? तो तेजस्वी जी ये सब की चर्चा करते हैं तो तुम लोग को दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दर्द सब निकल जाएगा, ठीक है ना? दर्दिया निकल जाएगा। कित मत खेलो, नहीं तो छेल कित खिला देंगे, ठीक है ना? अरे तेजस्वी जी को हम लोग, तेजस्वी जी पर बिहारी नाच करते हैं कि वो जब से रोजगार की बात किए हैं तो रोजगारों की तुम लोग भी चर्चा करने लगे हो। इससे पहले कहाँ चर्चा था? कोई चर्चा नहीं, कभी नहीं। टाल का, कभी एक बार टाल का नाम लिए हो? मोकामा टाल का किसान का हाल का क्या है? किसान का हाल क्या हो रहा है? कभी भी करते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मांग करते हो कभी? तो तेजस्वी जी ये सब टाई फीस है, यही सब करते रहो, यही में उजराल रहो।